नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। राहत इंदौरी की एक लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। ये लाइन मिडिल ईस्ट में इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जी हां, 28 फरवरी को जब ईरान में इजराइल और अमेरिका ने बमबारी की तो सोचा नहीं होगा कि ईरान का पलटवार काफी खतरनाक होगा। अभी मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, आसमान में फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं, तेहरान पर लगातार बम बरस रहे हैं, पुतिन ईरान का साथ दे रहे हैं, पुतिन लोकेशन दे रहे हैं और ईरान निशाना बना रहा है। और इन सब के बीच में अमेरिका लगातार दे रहा है धमकियां। अमेरिका की ओर से नई धमकी आई है जिसमें यह कहा गया कि आज की रात ईरान के लिए भारी है, कयामत की रात है। यानी कि आज की रात कयामत की रात होगी ईरान के लिए। अमेरिका ने ईरान को लेकर कुछ तैयारियां भी की हैं और ये बेहद खास तैयारियां हैं। तो क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका फाइनल स्क्रिप्ट लिख चुका है और ईरान की बर्बादी की पटकथा लिखी जा चुकी है? अमेरिका की ईरान को लेकर क्या खास रणनीति है? अमेरिका आखिर क्या कर सकता है? क्या अमेरिका परमाणु बम गिराएगा या फिर जेट्स और B-2 बॉम्बर्स का उपयोग करके ईरान की रिजीम को ही चेंज कर देगा? अब देखिए, अमेरिका की प्लानिंग आखिर क्या है? ट्रंप ने नई धमकी आखिर क्यों दी? ट्रंप ने खामनेई और उसके बेटे की मौत के बाद में उसको धमकी दी है। धमकी में आखिर क्यों कहा कि तीसरे चैप्टर अभी भी बचा है और अब उसका अंतिम वक्त चल रहा है? अमेरिका और इजराइल के बीच में बड़ी डील आखिर क्या इसी तबाही को लेकर हुई थी? इजराइल और अमेरिका एक साथ ईरान में क्या कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बताएंगे आपको इसकी पूरी ABCD। मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद के धुएं से काला पड़ चुका है। पिछले 8 दिनों से जारी ये जंग अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। और इस आग को सुलगाने की चिंगारी अमेरिका ने फूंकी थी, लेकिन इसे भीषण बदलने का काम इजराइल और ईरान की आपसी नफरत ने किया। आज खाड़ी के देशों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हाहाकार मचा हुआ है। हॉर्मुज की खाड़ी बंद है, तेल की नदियां सूखने की कगार पर हैं और आम इंसान की चीखें मिसाइलों के शोर में दब गई। और इन सब के बीच में अमेरिका की नई धमकी जिसने बवाल खड़ा कर दिया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि आज रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि इस हमले का मकसद ईरान के मिसाइल लॉन्चर और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को तबाह करना है। आइए आपको पहले ये सुनाते हैं कि बेसेंट ने आखिर कहा क्या है। Tonight will be our biggest bombing campaign, and we'll do the most damage to the Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. Our campaign has been overwhelming. So, having not been able to succeed there, they're trying to create economic chaos. तो आपने सुना, अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट धमकी दे रहे हैं और उनकी जो धमकी है उससे ये तो स्पष्ट है कि अमेरिका इजराइल को लेकर खास रणनीतियां तैयार की गई हैं। तो क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर बड़ा प्रहार करने जा रहे हैं? क्योंकि ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं इसके साथ ही इजराइल और सहयोगी देशों को लगातार मिसाइलें दागी भी जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल की रणनीति ईरान को लेकर बेहद खास है, क्योंकि ईरान किसी के काबू में नहीं आ रहा बल्कि वो बेकाबू हो चुका है। तो क्या अब अमेरिका आज की रात इजराइल के साथ मिलकर आखिरी दांव खेलेगा? ये बड़ी बात है। आपको बताएंगे ईरान ट्रंप की आखिर रणनीति क्या है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आखिर क्यों ऐसा कहा है कि आज की रात बहुत अहम है, वहां की लीडरशिप को बर्बाद कर दिया है, ऐसा कहा गया है। आपको सुनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach.
तो आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप को, उन्होंने कहा कि भाई ईरान में वहां की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, ये कहा जाए ईरान के जो तमाम सैन्य अधिकारी हैं वो खत्म हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं अमेरिकी वित्त मंत्री ने हाल ही में जो बयान दिया, ईरान पर अमेरिका आखिरी वार करेगा, वहां मिसाइली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और इससे ईरान कमजोर होगा। दरअसल ज्यादातर ईरान कमजोर हो चुका है। आपको बताती हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें आज जो स्कॉट बेसेंट की तरफ से कही गई हैं। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि कयामत की रात है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ऐलान किया कि आज की रात ईरान के लिए होगी निर्णायक कयामत की रात। ईरान पर आज की रात बड़ा हमला होगा, मिसाइल लॉन्चर फैक्ट्रियों पर हमला संभव है। और यूएस का बड़ा दावा है ईरान अब काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। ईरान की क्षमता को 90% तक घटा चुका है इजराइल और अमेरिका। उनकी ये बात इसी वजह से और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि पूरे 8 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को। आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के 8 दिन, आखिर इस दौरान क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। अब महायुद्ध के 8 दिन, पिछले शनिवार को जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने बड़ा हमला बोला था, अब ईरान में अभी तक कुल 1300 से ज्यादा लोगों की मौतों की खबर है, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है जो ईरान ने हमले किए और ज्यादातर मिसाइल हमलों में मारे जाने की खबर है। वहीं 1800 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इस दौरान कुछ नहीं खोया। इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में अमेरिका ने भी 6 सैनिकों को खोया है। मिसाइल अटैक से उन सैनिकों की जान गई। गल्फ स्टेट्स के कई देश इसकी वजह से प्रभावित हुए, जिसमें यूएई शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, कुवैत शामिल है, बहरीन, ये तमाम अलग अलग ऐसे देश हैं जिसमें शामिल हैं। इन देशों में भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं लेबनान में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई और ये तो लोगों की जान जाने की खबर है। अब आर्थिक नुकसान भी समझिए। इजराइल जिसने इस जंग का आगाज किया, इजराइल प्रति सप्ताह $3 बिलियन का एक तरह से नुकसान झेल रहा है। ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर्स डैमेज हुए, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से खत्म हुआ, एयरबेस, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल सब प्रभावित हैं। ईरान के हमलों से 300 मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट हुए हैं। तो ये एक तरह से उस तस्वीर को दिखाता है कि इस हमले में सिर्फ ईरान को ही नुकसान नहीं हुआ, ईरान के हमलों से इजराइल और अमेरिका को भी भारी नुकसान हो रहा है। अब मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर ईरानी राजदूत ने कहा है कि अमेरिका पर हमें भरोसा नहीं है। समझिए, ईरान के राजदूत ने अमेरिका को लेकर ये बात कही है। हम 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम लीडर चुन लेंगे, हम पर जब तक कोई हमला नहीं करेगा तब तक हम उस पर कोई हमला नहीं करेंगे। ये बात उनकी तरफ से क्लियर कट कही गई। अब ये भी समझिए, ये कहा गया कि हम 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम लीडर तो चुन लेंगे, दुनिया से इंसानियत के साथ में हम खड़े होने की अपील करते हैं। उनकी तरफ से कहा है कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, हम पर जब हमला होगा तब हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका के आगे हम झुकने वाले नहीं हैं, ये ईरान की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा 2 साल तक लड़ने के लिए भी हम तैयार हैं, बाहरी ताकतें सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें यकीन है कि ईरान का भविष्य बेहतर होगा। अब्दुल मजीद हकीम है, दरअसल ये भारत में राजदूत हैं अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जाहिर सी बात है, अमेरिका लगातार धमकियों पे धमकी तो दे रहा है, लेकिन ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी इजराइल के खिलाफ अब तैयारी कर रखी है। तो क्या आज की रात वाकई में नया इतिहास लिखा जाएगा? क्या अमेरिका का ईरान पर आज आखिरी वार होगा? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में कनेक्ट होगा। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर मैं बताऊं, मैं चर्चा की शुरुआत करूं। बड़ी खबर आई, ईरान से लंबी जंग की तैयारी में अमेरिका नजर आता है। खबर यह है कि ईरान से लंबी जंग करेगा अमेरिका। खाड़ी की ओर लगातार तीसरा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ रहा है। यूएस वॉरशिप यूएसएस जॉर्ज बुश मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो रहा है। यूएसएस जॉर्ज बुश पर 80 से 90 जेट और हेलीकॉप्टर्स तैनात हैं। ये भी जानकारी इस दौरान सामने आ रही है। तो
क्या आज की रात वाकई में ईरान के लिए कयामत की रात है? मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवाती हूँ। रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। रिटायर्ड कर्नल एस.के. मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी भी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द ही धीरज कौल भी मुझे इस चर्चा में शामिल होंगे, मेरे साथ मुझे ज्वाइन करेंगे। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।